Standard 6 English Grammar and Composition, Chapter 1, the noun case. What is noun? Noun is a naming word. And what is case? Case indicates how a noun is used in relation to the other words in a sentence. मतलब noun जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन इंडिकेट करता है, ये होता है केस. केस इंडिकेट्स हाउ अ नाउन इज यूज्ड इन रिलेशन टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. नाउन के अदर वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है ये इंडिकेट करता है केस. देयर आर 4 केसेस ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर. हमको यहाँ पे 4 केसेस लर्न करने हैं. फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड इज द वोकेटिव केस एंड 4 इज पॉसेसिव केस. नाउ फर्स्ट नॉमिनेटिव केस. When a noun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. जब noun को सब्जेक्ट मतलब मेन वर्ब का सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाता है, जब वो सब्जेक्ट होता है तब वो बनता है नॉमिनेटिव केस. एग्जाम्पल देखते हैं. ल्यूसी वेंट टू द मार्केट. अब ये सेंटेंस में वेंट जो है वो वर्ब है और वेंट का नाउन क्या है? ल्यूसी. तो ल्यूसी जो है वो बनता है हमारा नॉमिनेटिव केस. अनदर एग्जाम्पल, द फार्मर वॉज प्लोविंग हिज फील्ड. प्लोविंग, हु वॉज प्लोविंग? फार्मर. तो प्लोविंग वर्ब है और फार्मर है हमारा नॉमिनेटिव केस. तो इन दोनों सेंटेंस में नाउन है ल्यूसी और फार्मर. तो हम कैसे फाइंड करेंगे सेंटेंस में से नॉमिनेटिव केस? तो हम उसके लिए हम हु से क्वेश्चन करेंगे. वी विल आस्क क्वेश्चन विथ हु. कोई भी सेंटेंस को हु से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको आंसर जो मिलता है वो होता है हमारा नॉमिनेटिव केस. जैसे हु वेंट टू द मार्केट, तो आंसर इज ल्यूसी. हु वॉज प्लोइंग हिज फील्ड? द फार्मर. तो ल्यूसी और फार्मर हमारे नॉमिनेटिव केस बनते हैं. नाउ सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस. फर्स्ट नॉमिनेटिव जो था वो सेंटेंस का सब्जेक्ट था. अब ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो क्या है? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. तो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, मैरी रॉट अ लेटर. अब लेटर जो है वो है कि ऑब्जेक्ट. तो मैरी रॉट अ लेटर, ये सेंटेंस में लेटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. तो दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव केस. द हंटर कॉट द डियर. हंटर ने डियर को पकड़ा. द डियर जो है वो है हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्टिव केस. हाउ विल यू फाइंड द ऑब्जेक्टिव केस? कैसे फाइंड करोगे? तो आस्क द क्वेश्चन विथ व्हाट. व्हाट से क्वेश्चन पूछो, यू विल गेट द आंसर एंड दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव केस. व्हाट डिड मैरी राइट? अ लेटर. व्हाट डिड द हंटर कॉट? द डियर. तो इस तरह से यू विल गेट द ऑब्जेक्टिव केस फ्रॉम द सेंटेंस. नाउ थर्ड इज वोकेटिव केस. In vocative case, when a noun is used for addressing someone, it is said to be in the vocative case. तो हम किसी को एड्रेस करने के लिए, संबोधन कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, तो किसी को कौन से वर्ड से संबोधित करते हैं, एड्रेसिंग करते हैं, वो होता है हमारा वोकेटिव केस. जैसे कि कम ऑन गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारा वोकेटिव केस होगा सेंटेंस में. कम इनटू द किचन मोहन, तो मोहन से हमने एड्रेस किया, तो दैट इज़ अवर वोकेटिव केस. फिनिश योर मिल्क डियर रोमी. रोमी से एड्रेस किया तो रोमी हमारा वोकेटिव केस है. यू कैन सी मोर एग्जाम्पल्स. नाउ व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन इज चेंज टू शो ओनरशिप, हमारा नेक्स्ट केस पॉसेसिव केस. पॉसेसिव केस
यानी ओनरशिप और पोजीशन। मालिक की बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ किसी की ओन है, तो ये बताने के लिए पॉजेसिव केस यूज़ होता है। When the form of a noun is changed to show ownership or possession, it is said to be in the possessive case. तो जब नाउन होता है वो ओनरशिप या पोजीशन में चेंज होता है, तब वो हमारा पॉजेसिव केस बनता है। द पॉजेसिव केस ऑफ अ नाउन इज यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस टू द नाउन। तो पॉजेसिव केस बनता है नाउन के साथ जब एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तब। बट इन सम केसेस ओनली द एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड एंड द लेटर्स एस इज ओमिटेड। लेटर एस इज ओमिटेड। तो कभी कभी सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस की जगह पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी होता है, तब भी वो हमारा पॉजेसिव केस होता है। अब कब एपोस्ट्रोफी एस होता है और कब सिर्फ एपोस्ट्रोफी होता है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। कोई भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन एस से एंड नहीं होता है, तब जाकर उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होता है पॉजेसिव केस बनाने के लिए। जैसे कि अ मैन्स जॉब, वुमन्स लव, वुमन्स पार्लर, हॉर्स माउथ। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स है मैन एंड्स विद एन हियर ई आर, तो कोई भी सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो जो एस से एंड नहीं होता हो, जिसके लास्ट में एस लेटर नहीं आता हो, सिर्फ उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। नाउ एपोस्ट्रोफी, ओनली एपोस्ट्रोफी कब लगता है? इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस। ये तब यूज होता है जब कोई प्लूरल नाउन एस के साथ एंड होता है। जैसे कि गर्ल्स प्लूरल है और उसकी स्कूल बताना है, तो अ गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स की स्कूल। स्टूडेंट्स हॉस्टल, तो स्टूडेंट्स की हॉस्टल। तो यहाँ पे हम एस नहीं रख सकते, गर्ल्स ऐसे नहीं कर सकते हैं। हमको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के समझ जाना है कि ये पॉजेसिव केस है। नाउ नेक्स्ट रूल इज द नाउन और नेम्स एंडिंग इन एस यूजुअली टेक ओनली द एपोस्ट्रोफी। कोई भी नाम होता है तो उसके एंड में भी अगर एस आता है ना, तो उसको भी पोजीशन दिखाने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना होता है। हम उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। फिर है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में लास्ट वर्ड जो होता है उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगता है। द स्कूल टीचर्स जॉब, तो यहाँ पे ये पूरा जो कंपाउंड वर्ड है द स्कूल टीचर, उसमें लास्ट वर्ड है टीचर, तो उसके पीछे ही सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। यहाँ या यहाँ कहीं पे भी नहीं लगा सकते। उसके बाद आता है इन केस ऑफ अ नाउन और अ लिटिल और अ टाइटल कंटेनिंग सेवरल वर्ड्स। कोई भी नाउन है या कोई भी टाइटल है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, मोर देन वन वर्ड, तो उसमें भी एपोस्ट्रोफी इज यूज ओनली विद द लास्ट वर्ड। एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ लास्ट वर्ड के पीछे लगता है। जैसे द किंग ऑफ भूटान, ये पूरा द किंग ऑफ भूटान पूरा फ्रेज बनता है या टाइटल बनता है, तो उसका लास्ट वर्ड है भूटान, तो भूटान्स यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है पोजीशन इंडिकेट करने के लिए। यहाँ और एक एग्जांपल है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस ये पूरा ही एक टाइटल है, उसके लास्ट में एस लगता है, जो मॉरिशस का स्पेलिंग है उसके बाद। तो इस तरह से हमने देखा कि एपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे लगा होता है या एपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगा होता है,
आगे एक्सरसाइज ऐसी भी आएगी कि आपको खुद को डिसाइड करके लगाना है। ये रूल्स अगर याद रहेंगे तो ही आप लगा पाएंगे। सो लर्न दिस प्रॉपरली कि कहाँ पे एपोस्ट्रोफी रहेगा और कहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस रहेगा और कहाँ लगेगा। उसके बाद है व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन। अब एपोजिशन क्या होता है? एपोजिशन एस इज एडेड टू द एपोजिटिव नॉट टू द नाउन। तो एपोजिशन ये होता है कि दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। यहाँ पे देखो दैट इज टैगोर द पोएट, ये टैगोर के लिए ही द पोएट है। तो ये दोनों ही कंपाउंड वर्ड्स कह सकते हो या फ्रेजेस है जो दोनों ही एक ही आदमी के लिए है, एक ही पर्सन के लिए है। इस सिचुएशन को कहते हैं एपोजिशन। और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है वो इसके बाद यहाँ पे ही लगेगा। नाउ आई ड्रोव माई बेस्ट फ्रेंड बेन्स कार। माई बेस्ट फ्रेंड और बेन दोनों ही एक ही पर्सन के लिए है। तो जब लास्ट वाला जो एपोजिटिव रहता है उसके पीछे ही एपोस्ट्रोफी एस लगता है। When two nouns are closely connected, apostrophe is used with the second noun. दो nouns है, closely connected है, एंड से देखो करीम एंड सलीम, तो जो पीछे वाला नाम होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। ये एक बेकरी है, ये दोनों की है, दोनों की कंबाइन है, तो इसके लिए पीछे वाले पे लगेगा। विलियम एंड मैरीज रीजन, तो दोनों का है तो उसमें लास्ट में लगा। When two nouns are connected by and, add apostrophe s to each of the nouns if they imply separate possessions। अब इसका मतलब क्या होता है? तो राजा राव एंड आर के नारायण्स नॉवेल्स, अब राजा राव की भी अपनी नॉवेल्स है और आर के नारायण की भी अपनी नॉवेल्स है, तो दोनों की अपनी प्राइवेट चीज़ें, अपना इंडिविजुअल पोजीशन है, सेपरेट पोजीशंस है, तो दोनों के पीछे लगाएंगे एस। यहाँ पे क्या था? कंबाइन था, करीम और सलीम दोनों का था, तो दोनों के पीछे नहीं हमने लगाया, कंबाइन है तो लास्ट वाले के पीछे ही लगाया। पर यहाँ पे सेपरेट है, राजा राव का भी अपना है और आर के नारायण का भी अपना है, तो सेपरेट पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स। अब इसके नीचे की एक्सरसाइज है मेंशन द केस ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने 4 केसेस पढ़े, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पॉसेसिव केस। ये चारों केसेस आपको इस एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई करने हैं और अंडरलाइन जो है उसके नीचे इस तरह से N फॉर नॉमिनेटिव केस, O फॉर ऑब्जेक्टिव केस, V फॉर वोकेटिव केस एंड P फॉर पॉसेसिव केस। इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं खुद से और फिर चेक करना है कि आपके आंसर्स राइट है या रॉन्ग। और सेकेंड एक्सरसाइज जो है चेंज इनटू पॉसेसिव केस, स्माइल ऑफ मिस्टर बीन। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको खुद को एपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉसेसिव केस बनाना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे द स्माइल ऑफ मिस्टर बीन्स स्माइल, फ्रॉक ऑफ द गर्ल तो गर्ल्स फ्रॉक, द क्लब ऑफ वुमन तो वुमन्स क्लब, द स्पीचेस ऑफ मोदी तो मोदीज स्पीचेस। इस तरह से आपको पॉसेसिव केस बनाने हैं। दैट विल बी योर होमवर्क। और जैसा कि आपको पता है एवरी टाइम व्हाट वी आर राइटिंग दिस एरोज, ये सारे ही आपको लर्न करते जाने हैं और लिखने हैं, सबकी डिफाइंस। और ये जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो करनी है। ये टॉपिक्स भी लिखने हैं, पॉसेसिव केस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो डॉट वाले सारे टॉपिक्स हैं वो भी आपको लिखने हैं और फिर एक्सरसाइज करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।